और मैं अब चाहूंगा कि मैं गौतम जी को मंच पे बुलाऊं। गौतम जी किसी भी परिचय के मुस्तहक नहीं है। ये वहाँ ये फ्रेंड ऑफ इंडियन डायस्पोरा के ये संस्थापक हैं और 2 दशकों से जर्मनी में इंजीनियर के पद पर ये कार्यरत हैं। भारतीय समुदाय, भारतीय दूतावास के साथ जुड़कर साहित्य, रोजगार, समाज, संस्कृति, खेल, शिक्षा सभी कार्यक्रमों का ये आयोजन करते हैं और बड़ी ही तन्मयता से करते हैं। इनके साथ मेरी जो दोस्ती हुई है वो 2-3 सालों की है और 2-3 सालों में मुझे इनको जानने का मौका मिला। ये एक एक ऐसे इंसान हैं कि दोस्ती की अहमियत को देते हैं और ये इसके साथ साथ इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जो जर्मनी इंडियन एसोसिएशन है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की है और कितने शोध पत्र, कितने आलेख, मैं समझता 20 से ज्यादा इनके अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। और कोविड के समय इन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। इन्होंने इस जूम के माध्यम से सारे लोगों को, आप समझिए कि जर्मनी के भारतीय डायस्पोरा के तहत राहत के कार्य में दूतावास, भारतीय दूतावास के साथ बर्लिन, जर्मनी, भारत, सब के दूतावासों को जोड़कर इन्होंने बहुत ही भरपूर सहयोग किया है। और इनका उद्देश्य है कि ये साहित्य के माध्यम से समाज के युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जाती हमारे एक अच्छे मित्रों में एक हैं। मैं चाहूंगा कि गौतम साहब अब मंच पे आएं और अपनी अपनी कविता रखें। गौतम साहब, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। तो आप भी एक दोस्ती भावना में बह के बहुत कुछ बोल गए, तो उसका भी प्रभाव है और भार भी रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उस भार को उठाते हुए थोड़ा जो कुछ सुना सके हम सुनाएं। बिल्कुल, और स्वागत है। और मैं तो चाहता ही हूँ कि हम लोग जितने भी लोग हैं, भारतीय डायस्पोरा के लोग, मिलकर चीजों को आगे बढ़ाते रहें, संभालते रहें। और कोविड के समय में गुलशन जी हमारे एक बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। जब हम लोग सब साथ मिलकर काम कर रहे थे, 24/7 हम लोग काम कर रहे थे। मतलब कभी भी फोन कीजिए, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो मतलब वो एक अनोखा समय था जिसमें सब लोग मिलकर एक दूसरे का भरपूर सहयोग दिए। तो मैं अपनी बात भी धीरे से रखना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि जैसे कि दिवाली के ऊपर मैं पहले बात करता हूं कि मानते हैं कि दिवाली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। तो अयोध्या वासी जो हैं वो एकदम अपने परम प्रिय राजा के आगमन के एकदम प्रफुल्लित हो उठे थे। तो उनके स्वागत में जो घी के दिए जलाए गए और जो कहानी है हमारे दिवाली की और युद्ध की, उसको मैंने अपनी एक छोटी सी कविता में रखने की कोशिश की है। तो सुनिएगा। वक्त की पुकार थी, वक्त की पुकार थी, रण की दरकार थी, मर्यादा पुरुषोत्तम ने लगा दी अपनी जान थी। तीनों लोकों में मची युद्ध की झनकार थी, प्रकृति और पर्यावरण लहूलुहान थी। जैसे कि जब युद्ध होता है तो हम रामायण में भी देखें कि कितने मतलब मार्मिक दृश्य बन रहा था। तो प्रकृति और पर्यावरण लहूलुहान थी, युद्धोपरांत तीनों लोकों में जयकार थी। जब विजय प्राप्त हुआ तो हर जगह उनकी जयकार थी। युद्धोपरांत तीनों लोकों में जयकार थी, 21 दिनों की पद यात्रा कर घर वापसी की करार थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान राम 21 दिन के बाद पहुंचे अयोध्या। और अब तो हमारे पास गूगल है और ये इतनी अच्छी बात है कि अगर आप गूगल में डाल के देखेंगे कि आप लंका से अयोध्या जाने में कितना समय लगता है, तो गूगल भी बताता है 20 दिन कुछ घंटे, मतलब 21 दिन वो भी बताता है आज के दिन में, अगर आप पैदल यात्रा करके देखें तो ये एक अनूठी बात है। तो उसी को मैंने लिखा है कि 21 दिनों की पद यात्रा कर घर वापसी की करार थी, भरत मिलाप की तैयारी अपरंपार थी, अयोध्या नगरी प्रभु को बेकरार थी। क्या बात। उत्सव में उमंग घुड़सवार थी, धमाकों की फिर भी ना कोई तकरार थी। तो जहां तक मुझे पता है कि भाई जब भगवान राम लौटे तो हमेशा दीपक की बात होती है, तब तो पटाखे की बात मैंने कभी सुनी नहीं। तो उसी को मैंने लिखने की कोशिश की और उसको पर्यावरण से आगे मैं जोड़ूंगा। उत्सव में उमंग घुड़सवार थी, धमाकों की फिर भी ना कोई तकरार थी, दीपों की आवली से खुशी की इजहार थी, प्रकृति को ठंडक बेसुमार थी। अब जो गायब
अब जो गाय अब संग्राम की शस्त्रागार थी, तब जब रामायण काल की हम बात कर रहे, तब जब जश्न में विस्फोट बेकार थी, अब क्यों त्योहारों में इसका सरोकार है। हर गली चौराहे पर विस्फोट का भंडार है। क्या बात। हर्ष उल्लास में भी, हर्ष उल्लास में भी प्रकृति और पर्यावरण से कुव्यवहार है। दिवाली है, दीपावली है, दीपों की आवली है। प्रकृति हमारी है, हम सबकी प्यारी है। दीपावली है, दीपावली है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब गौतम साहब, बिल्कुल आपने बांध के रख दिया है दीपावली को इस परिवेश से। बहुत बहुत आपका आभार, आपने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी कविता आपको छठ के ऊपर भी सुना देता हूँ तेजी में। स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों ने बोला और हम देख रहे हैं कि भाई छठ 4 दिनों की उपासना है और बड़ा कड़ा पर्व है 4 दिन के लिए। तो मैं जो है अपने छठ को जो याद रखा हुआ हूँ, जैसे कि बचपन में हम छठ मनाते थे और छठ का जो तरीका है, तौर तरीका है, इन दोनों चीजों को समेटते हुए मैंने छोटी सी कविता लिखी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सफाई की थोड़ी ज्यादा समस्या होती थी पहले, अब तो काफी कुछ देश साफ हो गया है। लेकिन छठ का त्योहार आता था तो वो गली का नुक्कड़ जो पूरे साल गंदा रहता था, उसकी सफाई ऐसी चकाचक हो जाती थी, उस पे अबीर छीटे जा रहे हैं, अबरक छीटे जा रहे हैं, आप नंगे पांव चल सकते हैं। और जब आप पर्व के लिए जाते थे घाट के किनारे तो हर किसी से बात होती थी। कोई भी पड़ोस में आपका जानते भी नहीं, लेकिन वो आपको अपना प्रसाद दे रहा है, आप ले रहे हैं। तो ये पूरा माहौल जो था उसको मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ इस कविता के माध्यम से। सुनिएगा। उत्सव की हरियाली आई, गांव शहर में सबकी साथ साथ बारी आई। उत्सव की हरियाली आई, गांव शहर सबकी साथ साथ बारी आई। दशहरा दिवाली के बाद छठी मैया की पारी आई। क्या बात, बहुत खूब। आजीविका को भटकते लोगों को भी गांव घर बुलाई। अभी भी बहुत ये रिवाज है कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो छठ के समय ज्यादातर लोग घर चले ही जाते हैं, चाहे जहां भी भटक रहे हो आजीविका के लिए। तो आजीविका को भटकते लोगों को गांव घर बुलाई, सुने मका को फिर से घर की याद दिलाई। कूड़े के नुक्कड़ पर भी, कूड़े के नुक्कड़ पर भी चमक और खुशबू छाई। गली गली में गाजे बाजे ने धूम मचाई। क्या बात, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। नहाए खाए से नए उमंग की लहर आई। निर्जला व्रत ने तन मन की शुद्धि लाई। उगते से पहले डूबने को पूजने की रिवाज लाई। क्या अमीर क्या गरीब क्या अगड़ा और क्या पिछड़ा, क्या अमीर क्या गरीब क्या अगड़ा और क्या पिछड़ा, सबने एक सी ही सूप सजाई। क्योंकि प्रकृति को जो पूजने की बारी आई। सबने है साथ नदियों में डुबकी लगाई। घाट घाट पर प्यार और भाईचारे ने नई परिभाषा पाई। छठी मैया फिर से आई, फिर से आई। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत आपने अच्छे से इसकी आकार की खींची है छठ की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वतन साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का सुनने के लिए।